क्या कहना है अम्मा आपका? लिख दे? हाँ, लिख दो। मास्टर जी, कलम और कागज दीजिए। लीजिए अम्मा, कर दीजिए हस्ताक्षर। अम्मा मत सोचिए, कर दीजिए हस्ताक्षर। इस नेक काम की शुरुआत किसी को तो करनी होगी। धन्यवाद कैलासा बुआ जी। एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा। ये कोनो हार जीत का प्रश्न नहीं है, बस एक कुव्यवस्था सही करने की कोशिश है, और ये कोशिश में आप भी शामिल हुई। और हमें खुशी है ये बात की। माँ सब जोड़ के बदला लेंगे। बधाई हो।
ये लो भीमा। भीमा, ये तुम्हारी जीत है। सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से ये हुआ है भीमा। कि आज ऊंची बिरादरी के सारे लोगों ने लिखित में ये वादा किया है कि वो छोटी बिरादरी के किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। इस जीत की बधाई हो भीमा। ये भीमा गई कहाँ? हम जानते हैं भीमा कहाँ गई होगी। हम सब जीत गए। जो हो असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकरा के चट्टान बन। खुद की प्रतिभा को पहचान तू, जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू है इतिहास की गरिमा। ये देखिए हम जीत गए। ऊंची बिरादरी वालों ने कह दिया कि अब से ना ही हमारी बिरादरी वालों को कोनो मारेगा और ना ही कोनो दुर्व्यवहार करेगा। हम जीत गए। हम जीत गए। भीमा,
बाबा साहब, आज हमारी इतनी बड़ी जीत हुई, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें रोना काहे आ रहा है। रोना नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं भीमा। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि विरोध और समर्थन तो हर लड़ाई का हिस्सा होते हैं, मगर जब उस लड़ाई का नतीजा निकल कर आता है तब सारे समर्थक और कुछ विरोधी भी मिलकर उस जीत पर जश्न मनाते हैं और आंखों से खुशी के आंसू बहाते हैं। याद रखना भीमा, आगे जाकर जब भी कोई तुम्हारी सच्चाई और न्याय की लड़ाई पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा या तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब घबराना मत। और अगर घबराओगी भी तो ये दृश्य याद कर लेना। देखो, आज की तुम्हारी इस जीत पर सिर्फ तुम्हारे समर्थकों के ही नहीं, तो कुछ विरोधियों की आंखों में भी खुशी के आंसू हैं। देखो ये दृश्य भीमा, और अपने मन में बिठा लो, अच्छे से बिठा लो, क्योंकि ये दृश्य ही आगे जाकर हर लड़ाई में तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा। समझी? राष्ट्र संविधान का है तो शिल्प ये सिखा है समता का सार सके देश शब्द तेरा नजर जरा। समझ गए बाबा साहब, ये दृश्य हम जीवन में हमेशा के लिए अपने मन में बिठा लेंगे। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे। भीमा भीमा भीमा। छोटी बिरादरी की छोटी सी लड़की हमसे जीत नहीं सकती है, हस्ताक्षर नहीं करा सकती है अपनी मांगों पर। शांत हो जाइए अम्मा, शांत हो जाइए। अरे हस्ताक्षर ही तो किए हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोग राजा हैं और राजा वही करता। तू तो चुप ही कर, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। अगर तूने वो बबीता वाला कांड नहीं किया होता ना, तो ये छोटी बिरादरी एकजुट नहीं होते। तू तो बहस कर ही मत मुझसे। अम्मा, माना इनकी गलती है, लेकिन देवर जी के कारण भी तो ये सब हुआ है। अम्मा, उनको पहले ठिकाने लगाइए, वरना भीमा की एक एक जीत धीरे धीरे उसकी सत्ता ही गांव में स्थापित कर देगी। बोली, महारानी भी बोली। हाँ, तुझे इतनी अकल नहीं है कि जब सास का दिमाग खराब हो तो ऐसी बात बोलनी चाहिए कि उसका दिमाग शांत हो पाए, ना कि बदतमीजी करनी चाहिए। अम्मा, अम्मा हाथ तोड़ दीजिए, मगर उससे क्या होगा? जो होने वाला है उसका अंदाजा है आपको? क्या होने वाला है? बोल, क्या होने वाला है? पता ये है कि भीमा की छुट्टी के बाद ना विशंबर भैया उका लेके वकील के पास जाने वाले। आपके बेटे कलिका सिंह का केस अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही वो भीमा इतने आसानी से वो केस को खत्म होने देगी। और भीमा को न्याय की लड़ाई लड़ते रहने के लिए ताकत विशंबर भैया ही देते रहेंगे। और भीमा, आज की जीत कैसा महसूस करवा रही है? जिम्मेदारी और बढ़ रही है। खाने की इस जीत के बाद जो हमारी बिरादरी वालों को सुकून मिलेगा, जो राहत मिलेगी, वैसी कई राहत उनके जीवन में और लाने।
और जिसके लिए हमको और मेहनत करनी होगी और संघर्ष करना होगा और लड़ते रहना होगा। चाहे जो भी कहो, लेकिन आज भीमा ने जो किया है ना, वो बहुत बड़ा काम किया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी बिरादरी जितनी जंजीरों में बंधी थी, जकड़ी थी, उसका एक बंधन टूट गया। हमें भीमा में एक मसीहा दिखाई दे रहा है। काहे का मसीहा? ननको चाचा, आप ना अपनी माई की कसम खा के बताइए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अरे लग तो रहा है अच्छा, मगर उससे का? तुमको क्या लगता है वो लोग शांत बैठेंगे? लड़ना और बोलना तो सीख ही गई है भीमा, और वो भी शांत नहीं रहेगी। लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। अरे आज हम सब मिलकर भीमा का स्वागत करेंगे। कहा है कि भीमा ने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, स्वागत करेंगे भीमा का। जैसे भीमा, आज तो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे स्वागत की तैयारियां चल रही होंगी। काम ही इतना बड़ा किया तुमने। मीरा भाभी, भीमा हर लड़ाई लड़ेगी अब। लड़की से लड़ाकू बना दो होगा, का बाद में ब्याह शादी भी नहीं होगा। अरे ब्याह शादी से पहले वो कोनो लड़ाई हार जाएगी और वो मार देंगे सब। विद्या, एकदम चुप। हमरी भीमा मरने से नहीं डरती। हम डरते हैं, पर हम भी अब कोशिश करेंगे कि कम डरे। बस आज जो अनुभव हुआ ना, उससे कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे बाबा साहब दोबारा से आ गए, भीमा बनकर। आप ठीक है ना भाभी? रुकिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। मालकिन मीरा जी, आप ठीक तो है ना? क्या है ये सब? क्या हुआ है? शर्म नहीं आ रही? एक औरत को इतने सारे लोग डंडा लेके दौड़ा रहे हो, क्या किया है इन्होंने? तुम चुप रहो, तुम छोटी बच्ची हो, तुम नहीं समझ सकती क्या किया है इसने। तो हम बड़े हैं, हमें बताइए क्या क्या गलती है इनकी, बोलिए। विधवा होकर पेट में बच्चा लेकर घूम रही है ये।